हेलो फ्रेंड्स, यूपी पीसेट 2007 में ये क्वेश्चन आया है। इसमें दिया है आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इक्वल टू पाई बाई फोर। देन द लोकस ऑफ जेड इज आइदर स्ट्रेट लाइन और सर्किल और इलिप्स और हाइपरबोला। आपको बताना है कि यहाँ पर जेड का लोकस यानी जेड का जो बिंदुपथ है वो क्या होगा। स्ट्रेट लाइन कोई रेखा होगी, सरल रेखा होगी, या कोई वृत्त होगा, सर्किल होगा, या दीर्घवृत्त इलिप्स होगा, या हाइपरबोला कोई अतिपरवलय है। अब हमको बताना है जेड किस कर्व पे मूव कर रहा है। तो सबसे पहले दिया है यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इक्वल टू पाई बाई फोर। आर्गुमेंट का क्या मतलब होता है, इसको कहते हैं कोणांक, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर समरी संख्या का कोणांक। तो सबसे पहले हम ये सपोज कर लेते हैं कि जेड किसके इक्वल है, एक्स प्लस आई वाई के इक्वल है। अब हम जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जेड के प्लेस पे एक्स वाई सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक्स प्लस आई वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस आई वाई प्लस वन हो गया। इसको हम ये लिख सकते हैं एक्स माइनस वन प्लस आई वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वन प्लस आई वाई। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है x प्लस आई वन माइनस आई वाई से अपॉन एक्स प्लस वन माइनस आई वाई। यानी जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में x प्लस वन प्लस आई वाई है, इसका जो कॉन्जुगेट है, संयुग्मी है, उससे अंश और हर में यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। आप करना ये है x प्लस वन प्लस आई वाई का जो कॉन्जुगेट होगा वो कॉन्जुगेट होगा x प्लस वन माइनस आई वाई। इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं x माइनस वन का मल्टीप्लीकेशन x प्लस वन से होगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये प्लस आई वाई का मल्टीप्लीकेशन माइनस आई वाई से होगा तो ये माइनस का आई स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से आई वाई का मल्टीप्लीकेशन x प्लस वन से होगा तो आई कॉमन ले लेंगे, y टाइम्स x प्लस वन लिख सकते हैं। फिर माइनस आई वाई का मल्टीप्लीकेशन ये x माइनस वन से होगा तो i को कॉमन लेंगे तो माइनस y का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा x माइनस वन से। और डिनोमिनेटर में यहाँ पर a प्लस बी, एक्स प्लस वन प्लस आई वाई है, एक्स प्लस वन माइनस आई वाई है, तो a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है तो ये प्लस वन बन जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर होता है ये माइनस वन के इक्वल होता है, इसलिए आई स्क्वायर के प्लेस में माइनस वन रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। प्लस इस ब्रैकेट में से आई कॉमन वाई कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, और डिवाइड में आप देख सकते हैं ये आपका है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और ये माइनस आई स्क्वायर के प्लेस पे माइनस वन रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये x से x कैंसिल हो गया तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, प्लस ये वन प्लस वन ये टू हो जाएगा तो टू आई वाई अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक कर लेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू आई वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये a हो गया और ये i a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया। ठीक है, यहाँ पर z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन आपका आ गया a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया। अब इसका हम आर्गुमेंट फाइंड करेंगे। अब आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं जो आर्गुमेंट ऑफ z होता है वो होता है tan इनवर्स y अपॉन x, यानी रियल पार्ट tan इनवर्स रियल पार्ट ऑफ z डिवाइड बाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाई रियल पार्ट ऑफ z। ये फार्मूला है आपका आर्गुमेंट निकालने का। z कॉम्प्लेक्स नंबर का जब भी आर्गुमेंट निकालेंगे और z अगर x प्लस आई वाई के इक्वल है तो आर्गुमेंट निकालने का फार्मूला है tan इनवर्स y अपॉन x, दैट इज इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन दिया है, ये इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू आई वाई अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
इमेजिनरी पार्ट है आपका 2y डिवाइड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई रियल पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो जो इमेजिनरी पार्ट है इसको रियल पार्ट से डिवाइड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ गया 2y डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है कि जो z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 का आर्गुमेंट है वो पाई बाई 4 के इक्वल है, इसलिए tan इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये आ जाएगा tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1। tan पाई बाई 4 के वैल्यू 1 है तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1। इसको लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2y। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ये इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। इसमें बोथ साइड पे 1 को ऐड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये x स्क्वायर है, इसको x स्क्वायर और y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर है और 1 1 ये 2 हो गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। ये आपकी सर्किल की इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। और इस सर्किल का जो सेंटर है वो आपका है 0 और 1 पे, और जो रेडियस है वो इक्वल टू है रूट 2। यानी जो गिवन इक्वेशन का z का जो लोकस है, लोकस ऑफ z जो है इज वो हो गया सर्किल। यानी z पॉइंट इस सर्किल पे मूव करेगा जिसका सेंटर 0, 1 पर और रेडियस 2 होगी। थैंक यू।